को जय मसीह की। हाँ, जय मैं मसीह। खास तौर से रायपुर ब्रदरन असेंबली को और अ, हमारे थॉमस भैया को खास तौर से मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस सेवकाई के लिए योग्य समझा और निमंत्रण दिया, और इसलिए मैं कलीसिया को और भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये बात सही है कि हमारे जो नाता है बहुत सालों से है, और प्रभु ने अभी तक प्रभु के नाम के कारण ये संबंध, ये संगति बनाए रखा है। मैं सोचता हूँ संसार के दूसरा कोई भी माध्यम होता तो इतना दिन तक बिना देखे बिना मिले ये संबंध ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, लेकिन ये जो मसीही संगति है ये कभी ना खत्म होने वाला है, और इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और मैं पूछना चाहता हूँ भैया, कितने बजे तक समय है हमारे पास? 9 बजे तक का समय। 9 बजे तक। धन्यवाद। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने मुझे और सारे श्रोताओं को, दर्शक गणों को दिया है इस शाम के समय परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए और बोलने के लिए। और इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ खास तौर से। जब भैया ने आज के दिन परमेश्वर के वचन कहने के लिए बताया और मेरे मन में कई बातें विचार चल रही थी। पत्रुस के पत्री मैं अध्ययन कर रहा था, पढ़ रहा था, और इसलिए कई बातें पत्रुस के पत्री में मेरा दृष्टि आकर्षित किया, और कई बातों को मैं विचार करने लगा। परंतु फाइनली प्रार्थना प्रभु से किया, प्रभु तू क्या चाहता है कहने के लिए। तो 2 दिन पहले मुझे जो भाग प्रभु ने मुझे दिखाया, और वो भाग है पत्रुस की पहले पत्री और उसकी 4थी अध्याय में। और ये 4थी अध्याय एक बहुत ही हमारे पास जाने माने भाग है, और पत्रुस के पत्री हमारे पास बहुत ही फेमिलियर है। हम सब कोई पत्रुस के पत्री पढ़ते हैं और पढ़ चुके हैं, और यहाँ से प्रभु ने कुछ बातें मेरे साथ की हैं, और इसलिए मैं आज इस शाम के समय आपके साथ इसी भाग से बात करना चाहता हूँ। मैं खास तौर से आपके पास कहना चाहता हूँ, इन दिनों में जैसे हम लोग सोच रहे थे ये कोरोना वायरस और अलग-अलग इश्यूज को लेकर के मसीहियों के ओर से मसीहियों के ताड़ना के बारे में बताया गया है, और न्यूज में भी देखा। अभी हम लोगों ने मैंने एक न्यूज देखा जो धनबाद के नजदीकी एक कोई प्रार्थना भवन बना रहा था, और वहां पर बहुत जोरदार रीति से ताड़ना हुई, और वहां के उस प्रार्थना भवन को तोड़ फोड़ करने लगा, और बहुत एक बड़ा इश्यू बन गया है। तो ये हम ना सोचे कि अभी जब ये सारे स्थिति हमारे विरोध में है तो हम मसीह लोग बड़े सुकून से है, घर पे बैठ के हम सेवा कर रहे हैं और कोई चिंता नहीं। लेकिन है इसलिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता है, जरूरत है, और इसलिए प्रार्थना करते रहे। अभी इस शाम के अनम्यूट जो भाग मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, मेरे आवाज आ रही थी ना? आ रही है। ओके। तो जो भाग मैं पढ़ना चाह रहा हूँ वो है पत्रुस की पहली पत्री, उसकी 4 अध्याय और उसके 7 से 11 आयत तक, उसके 7 से 11 आयत तक मैं आप लोगों के लिए ये भाग पढ़ना चाहता हूँ। इस प्रकार लिखा हुआ है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाम नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे
तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातें तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो इस वचन पढ़े जाने से। आइए हम एक छोटी सी दुआ करें और उसके बाद हम इस भाग से जो बातें प्रभु हमें सिखाता है वो हम अध्ययन करेंगे। महान परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरे धन्यवाद करते हैं जिस शाम के समय तूने हमें प्रभु इस प्रकार जूम के द्वारा माध्यम से इकट्ठा होने के लिए मदद किया है, तेरे वचन सुनने के लिए। प्रभु इस शाम के समय जो बातें तू करना चाहता है और वो बातें तू प्रभु हमारे हमसे कर, ताकि प्रभु हमारे जीवन में तेरे अनुग्रह और तेरे आशीष मिले और तेरे आगमन का हम बाट जोते रहे तेरे अनुग्रह से और तेरे लायक रूप से। प्रभु तेरे आत्मा हमारे हृदय में कार्य करे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये जो भाग है मैं पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये पतरुस की पहली पत्री उस समय लिखा गया उन तितर बितर मसीहियों को, विश्वासियों को और खासतौर से यहूदी विश्वासियों को, जो लोग ताड़ना और क्लेश में पड़ के पूरे एशिया माइनर में फैल गए थे और उनको ये पत्री लिखा गया। और जब लिखा गया उस समय का जो स्थिति थी, उस समय पहला पत्री के समय में काफी भरमाने वाले लोग, काफी एपोस्टेसी, काफी गलत शिक्षा देने वाले लोग, झूठे भविष्यवक्ताएं उन दिनों में उभर आए थे और वे लोग अपने फायदे के कारण, अपने लाभ के कारण वो जो उनको मन में आता था उसी प्रकार वो शिक्षा देते थे, ताकि इन लोगों के ये जो ताड़नाग्रस्त लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, उनसे उनको कुछ मुनाफा हो जाए, उनको उनको और भी उनको जर्जर कर दे और उनसे अपने लाभ के कारण करते थे। और ये एक बहुत ही मसीह जो समाज है उस समाज के लिए बहुत ही एक निंदनीय बात है, एक दुखद बात है। हर समय ऐसे ही है, जहां पर भी आप देखेंगे उन दिनों से लेकर आज तक इस प्रकार के झूठे शिक्षा देने वाले, झूठे भविष्यवक्ता, वे लोग विश्वासियों को जो मसीह से सच्चे रीति से प्रेम करना चाहते हैं, सच्चे रीति से भक्ति के साथ परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं और उनको तरह तरह से अलग अलग रूप से बातों से, अपने चिकनी चुपड़ी बातों से, अपने भरमाने वाले शिक्षाओं से वो उनको क्या करते हैं, अपने तरफ खींच लेते हैं और इस प्रकार से उनका जीवन सही रीति से ना चल के वो एक गलत दिशा में चले जाते हैं। और इसलिए ये हमारे मसीही समाज के लिए एक बहुत ही दुखद बात है। यहाँ पर इस भाग में जब लिखता है सब बातों का अंत, सब बातों का अंत मतलब ये कोई क्रोनोलॉजिकली, यानी कि कोई स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 करके अंतिम कोई पड़ाव में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात का एक निष्कर्ष, एक अंतिम निर्णय, एक अंतिम कमांडमेंट, एक अंतिम शिक्षा यहाँ पर पतरुस विश्वासियों को लिखते हैं। क्योंकि अगर 4 अध्याय 1 से लेकर 6 आयत तक पढ़ेंगे, वहां पर कुछ बातें जो गलत बातें हैं, गलत शिक्षाएं हैं, गलत प्रभाव है, उन गलत बातों को, गलत प्रभावों को प्रेरित पतरुस विश्वासियों को दिखा रहे हैं और उनसे परे रहने के लिए, दूर रहने के लिए, अगर 2 और 3 आयत में पढ़ेंगे, 4 अध्याय का 2-3 आयत में लिखा हुआ है, ताकि एक से मैं पढ़ता हूं, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा से जहां तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। मतलब बताना चाहते हैं जो बातें पहले हम लोगों ने कर चुका है, जो जो पाप, जो अपराध, जो घिनौने बातें, घिनौने काम हमने कर चुका, वो बीत गया है।
अभी अभी हम लोग मसीह जो दुख उठाया है उनके साथ हम भी दुख उठाए हैं और दुख उठाने के लिए बुलाए गए हैं। तो लेकिन हम दुख उठाने के समय हम उन बातों में, उन बुरे बातों में, उन उन पापों में फंस करके फिर से हम अपने आप को ना गवा डालें। कुछ लोगों का यही स्वभाव था कि वे लोग फिर से इस प्रकार के शिक्षाओं को लेकर आते थे। वो कहते थे कि तुम पाप किए जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा उद्धार हो चुका है, तुम स्वर्ग जाओगे, अब तुम्हारा जो कुछ भी करना है तुम अपने मर्जी को पूरा करो। और इस प्रकार से जो गलत शिक्षा है, गलत प्रभाव देते थे और वो विश्वासियों के लिए बहुत ही हानिकारक था। इसलिए यहां पर जब 7वीं आयत में शुरुआत करते हैं, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। ये जो बातें हैं, ये सारे चीज यहां पर लिखते हैं कि तुरंत अंत होने वाला है। और जो अंत मतलब ये नहीं कि अंतिम एक समय, अंतिम क्षण उपस्थित आ गया है, लेकिन ये जो बातें हैं, ये जो बुरे बातें हैं, इसका इट शुड बी एंडेड, इसका खत्म होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कंटिन्यूड, वो निरंतर होना जरूरी नहीं है, वो नहीं होना चाहिए और इसलिए इसका खत्म होना चाहिए। पीटर वाज गिविंग अ कंक्लूजन, एक निष्कर्ष दे रहे थे, दैट शुड बी डन। क्या छोड़ना है, क्या त्यागना है, उसे तुरंत करना है और बाकी जो बातें हैं उसके तुरंत पकड़ना है। और इसलिए और कहता है कि ये क्या है, तुरंत होने वाला है। इसको ये इसके लिए हमको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कई बार हमारे कुछ कुछ नए नए विश्वासी जो प्रभु में आते हैं और उद्धार पाते हैं, और आप जब उनको उद्धार के बाद बपतिस्मा के बारे में सिखाएंगे, संगति के बारे में सिखाएंगे, तो कई लोग ऐसे बोलते हैं, ब्रदर ऐसा हो मैं पूरा ठीक हो जाऊं, मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूं, पूरा ठीक हो जाऊं तो मैं बपतिस्मा ले लूंगा क्योंकि मुझे प्रभु भोज लेना है, ऐसा है वैसा है। वो बहुत सारे एक्सक्यूज दिखाएंगे। ये ऐसे कहते हैं कि ये एक पड़ाव के अनुसार होते रहेगा, पड़ाव के अनुसार नहीं। देयर शुड बी ए ड्रास्टिक चेंज, परिवर्तन, स्टॉप ऑफ सिनिंग, अपराधों को, पापों को करने का खत्मा, वो अवश्य होना जरूरी है। देयर शुड नॉट बी ए ग्रेजुअल स्टेप, एक धारावाहिक रीति से धीरे धीरे होने वाले बातें नहीं है, काम नहीं है। शुड बी एट अ टाइम। मैं मेरे जीवन में जानता हूं कई ऐसे बातें थी जो बहुत साल पहले उद्धार के बाद कुछ स्वभाव थी, और वो स्वभाव प्रभु ने एक दिन में मुझे छुड़वाया, मानो एक ही दिन में छुड़वाया, जो दूसरे दिन से मुझे जिसकी आदत और इच्छा ना हुई। प्रभु ऐसा करते हैं, बदलते हैं, संपूर्ण रीति से बदलते हैं। इसलिए यहां पर जो कह रहे हैं कि वो होना जरूरी है, और उसकी जगह में, वो चीजें छोड़ने की जगह में कुछ अच्छाइयां, कुछ भले चीज होना जरूरी है। और तभी वो एक आपके जीवन में एक बैलेंस क्रिश्चियन लाइफ हो सकता है। आप अधूरा रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे, थैली को आप खाली लेकर के घूमेंगे, अपने जीवन को खाली लेकर घूमेंगे, हृदय को खाली लेकर घूमेंगे। ये बात ही परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। वो जो पुराने बातें जो भरी हुई थी उसे हटाकर एक नए बातें, नए स्वभाव वो हमारे हृदय में। हम लोग कुरिन्थियों के पत्री में पढ़ते हैं कि हम मसीह यीशु में नई सृष्टि हो गए हैं, हमारी नया नया सृष्टि हो गया है, हम नए बन गए हैं, वी आर न्यू क्रिएशन। और इसलिए यहां पर जब हम अपने आप को एक नया सृष्टि करके, एक न्यू क्रिएशन करके दिखाते हैं, तो यहां पर पतरुस प्रेरित ने कुछ बातें यहां पर उन्होंने कहा है। वहां पर लिखता है 7वीं आयत में, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। मैं जो अंग्रेजी बाइबल यूज करता हूं वो एनकेजेवी है, न्यू किंग जेम्स वर्जन है। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, देयरफॉर बी सीरियस एंड वॉचफुल इन योर प्रेयर्स। यहां पर संयमी है, संयमी मतलब आपका एक धीरज को दिखाता है, धीरज के साथ या सेल्फ कंट्रोल बता रहे। लेकिन यहां पर मेरे जो लैंग्वेज में पढ़ रहा हूं उसमें लिखा है सीरियसली, है ना। देयरफॉर बी सीरियस, बी सीरियस मतलब तुम क्या हो जाओ, इस बारे में बहुत गंभीर हो जाओ।
और गंभीर होकर क्या करो, प्रार्थना करो। यहाँ पर मैं आपको इस गंभीर बात को या वॉचफुल बात को दो भाग में मैं बताना चाहता हूं। बी सीरियस एंड वॉचफुल। क्या हो जाओ? बी सीरियस एंड वॉचफुल। वॉचफुल मतलब सचेत रहना, ध्यान पूर्वक रहना। थोड़ा भी अगर ध्यान भटकी तो वो कुछ बड़ा एक हानि, एक बड़ा दुर्घटना हो सकता है। हम लोग जब ड्राइविंग करते हैं, घाटियों में जाते हैं, कहीं जिगजैग रोड में जाते हैं, अक्सर हमें साइन बोर्ड मिलता है। क्या मिलता है? अ, अ, हमारे एक शब्द अचानक देखते हैं, अगर हम ध्यान भटकाए तो दुर्घटना तुरंत होने वाला है। जब हम गाड़ी चला रहे, ड्राइविंग कर रहे हैं, हमारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। इन दिनों में हमारे भारत सरकार बहुत ही स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। हम जब गाड़ी चला रहे हैं, हम मोबाइल में बातें ना करें, है ना? नहीं तो एक दिन क्या होता था, अक्सर ऐसे कान में टेढ़ा लगा लगा के लोग चलते थे और देखा गया वो टेढ़े टेढ़े होकर ही वो अंत में वो बेड में चले गए, टेढ़े ही रह गए, वो सीधा नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनका ध्यान भटका हुआ है, बातों में है, मोबाइल में है और ड्राइविंग में है। वॉचफुल बोलने में और ध्यान रखने में हम लोग एक वॉचमैन जो रात को पहरे देते हैं उनके बारे में बताना चाहते हैं। कई जगह में वॉचमैन लोग रात को सोते हैं, सोना उनको अच्छा लगता है, उनका ड्यूटी के बावजूद सोते हैं। हम जिस अपार्टमेंट में रहते हैं वहां पर सोने का कोई उपाय नहीं है। क्यों? आपको मालूम है, हर 15-20 मिनट में बिजली जाएगी और उनको जनरेटर चलाना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल की बात है, हर घड़ी जाकर के उसको जनरेटर चलाना पड़ेगा, वो सो नहीं सकता है। दैट इज वेरी गुड आइडिया। मैं सोचता हूँ कि ऐसा हो तो वो सोएगा नहीं। एक एक वॉचमैन का यह है, वो उसके आंखें खुली रहे, वो जागते रहे, वो देखते रहे कि क्या 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 मूवमेंट है उसके, जहां पर वो तैनात है उसके चारों ओर का मूवमेंट क्या है। हमारे जामताड़ा को आप जानते हैं, बीबीटीआई जहां पर है, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। वहां पर पहले मिशनरी रहते थे, विदेश वाले रहते थे। तो एक विदेशी मिशनरी रहती थी, मिस जॉर्ज, और वो अकेले इतना बड़ा मिशन को वो लास्ट में वो संभालती थी। तो वो क्या करती थी, उनके वहां पर कुछ वॉचमैन होता था और वो वॉचमैन लोग अक्सर रात को सो जाते थे। तो ये बाहर निकल कर देखते थे वॉचमैन क्या कर रहे हैं। लेकिन बेचारे गरीब लोग हैं, ये मिशनरी बहुत ही प्रेम लविंगली है और उनको उनको दंड नहीं देते हैं, उनको डांटते नहीं है। उनको बताए, एक दिन पूछा बुला करके, एक भोला नाम का एक वॉचमैन था, और उसको बोला, भोला, क्या तुमको मैं जितना पैसा देता हूँ उतना पैसा में तुम्हारा दिन गुजार हो जाता है? तो भोला बड़ा चालाक था, वो बोला, मेम साहब का मन में तो जरूर कुछ अच्छा बात आया। तो बोला, नहीं मैम, मेम साहब तो बहुत तकलीफ है, इतना तो काफी नहीं है, तो कैसे भी तकलीफ से चलाते हैं। तो मेम साहब ने बोली, ठीक है, एक काम करो। उन्होंने कुछ जूट ला कर दिए और बोले कि रात को जब तुम आते हो पहरा देने, तो ये जूट का रस्सी बनाओ और जितना रस्सी बनाओगे मैं उतना पैसा दूंगी। ये बड़ा आइडिया भोला को समझ में भी नहीं आया कि मैं ये मैडम क्या कहना चाह रही है। मैडम का इच्छा है कि ये भोला क्या करे, वो रात को जागते रहे, सोए ना, वो मूवमेंट को देखते रहे। तो उसको उसके गेट के सामने बैठे और जागे रहने के लिए उनको क्या कर दिया, उनको एक काम दे दिया। ये था ब्रिटिश माइंडेड, वो बहुत ही एक अच्छा तरीका के साथ किया। तो मतलब एक वॉचमैन का जो जिम्मेदारी है वो जागते हुए रहना। प्यारे मित्रों, यहाँ पर जो पतरुस कहना चाहता है, हमारे जीवन के लिए हम जागते रहे, हम अपने जीवन को अपने आत्मिकता को जगाते रहे। अगर हम थोड़ी भी झपकी लेते हैं, हम अगर व्यक्तिगत जीवन में, कलीसिया में, अगर सेवक लोग, अगर जो प्राचीन लोग हैं, एल्डर्स लोग हैं, अगर थोड़ा झपकी लेते हैं, तो आप समझे कि वहां पर एक बहुत बड़ा दुर्घटना होना है। क्या दुर्घटना होगी? ऐसे कोई गलत शिक्षाएं, कोई गलत बातें जिंदगी में प्रवेश करेगी और कलीसिया में प्रवेश करेगी, जो क्या करेगा, जो हानि ठहराएगा, हानि पहुंचाएगा। इसलिए यहां पर कहता है, वॉचफुल, बी सीरियस एंड वॉचफुल। गंभीर होकर के जागते रहो, गंभीर होकर के जागते रहो, गंभीरता के साथ। नहीं तो क्या होगा, जिम्मेदारी
हमारे ऊपर आकर पड़े। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, लिखा है जहां पर हिंदी में लिखा हुआ है प्रार्थना में सचेत रहो। मैं इंग्लिश में उसी को कहना चाहता हूं, वॉचफुल एंड प्रे। प्रे, वॉचफुल एंड प्रे। जागते रहो और प्रार्थना। सिर्फ जागे रहने से नहीं होगा, यू हैव टू प्रे, प्रार्थना करना पड़ेगा। सिर्फ जागे रहने से फायदा नहीं है। आप अगर एक वॉचमैन को बोल दो कि एक ही जगह में बैठे रहे और जागते रहे, कोई फायदा नहीं है, जब तक वो घूमते ना रहे, वो आजू बाजू के मूवमेंट ना देखते रहे। आजकल सीसीटीवी का समय हो गया है, उसके सामने एक मॉनिटर है और मॉनिटर में वो देखते रहता है कहां का क्या मूवमेंट है। जागते रहना यानी कि साथ साथ प्रार्थना करना, दैट शुड बी पैरेलल, एक ही साथ। और इसलिए अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ये जो पुरानी बातें जो है, पहले वाले जो 1 से लेकर 6 आयत तक जो बातें लिखी हुई है, वो जिंदगी से चली जाएगी, जाती रहेगी, उसका प्रवेश नहीं होगा, कोई भी गलत शिक्षा नहीं आएगा, कोई भी अपोस्टेसी नहीं हो पाएगा, कोई भी भरमाया नहीं जा सकता है। और इसलिए यहां पर प्रेरित पत्रुस ने कुछ बातों से हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। फिर आगे को कुछ बातें लिखा हुआ है, हम लोग आगे भी ध्यान करेंगे। अगर प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का कुछ कुछ एक्शन भी होगा, कुछ कुछ प्रतिक्रिया भी होगा, कुछ कार्य होगा, है ना। कुछ कार्य यहां पर दिया हुआ है, और किन बातों में हम वॉचफुल रहे, जागते रहे, क्या बातें हैं जागने का, वो बातें यहां पर दी हुई है। यहां पर एक तो प्रार्थना, वॉचफुल एंड प्रे। दूसरी बात जो लिखा हुआ है, अगर हम लोग 8वीं आयत में पढ़ते हैं, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। यहां पर पत्रुस ने सिर्फ प्रेम रखने के लिए नहीं कहा, प्रेम रखो नहीं कहा, क्या कहा, अधिक प्रेम रखो, है ना, अबंडेंट ऑफ लव, है ना, अधिक आयत से प्रेम रखने के लिए कहा था। ये प्रेम के बारे में, ये प्रेम कौन सा प्रेम है, ये एक ईश्वरीय प्रेम के बारे में बता रहे, एक भाईचारे का प्रेम के बारे में बता रहे, मसीही प्रेम के बारे में बता रहे, जिस प्रेम के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमको एक श्रेष्ठ आज्ञा देना चाहता हूं, और वो श्रेष्ठ आज्ञा क्या है, तुम एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। ये प्रेम जो है, ये प्रभु यीशु मसीह का एक श्रेष्ठ आज्ञा है। इस श्रेष्ठ आज्ञा को यहां पर पत्रुस फिर से दोहरा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं इसके ज्यादा, एक दूसरे से अधिक प्रेम करते हो। जितना प्रेम है, जितना प्रेम कर रहे हो, और उससे अधिक उसकी, उस प्रेम में इजाफा होना चाहिए, उस प्रेम में बढ़ोतरी होना चाहिए, उस प्रेम में एक अबांडेंटनेस होना चाहिए। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह इफिसियों के पत्री में कहता है कि तुम्हारा पहला प्रेम तुमने छोड़ दिए हो, पहला प्रेम तुमने छोड़ दिए हो। वो पहला प्रेम तुमने देखना चाहता हूं, प्रेम जो जो पैशन के साथ, जो जो तुम्हारे अंदर में इच्छा के साथ, जो सेवकाई में, जो कार्य में, जो सेवा में तुम आगे आए थे, जो विश्वास में आगे आए थे, वे तुमने छोड़ दिया। पत्रुस यहां पर कहता है तुम्हारा प्रेम में बढ़ोतरी होना चाहिए, इजाफा। मसीही प्रेम, एक दूसरे से प्रेम, कलीसियाएं प्रेम, ये प्रेम बढ़ना चाहिए। अक्सर क्या होता है, जैसे ही कलीसिया पुरानी होने लगती है, जैसे ही साल बाद साल गुजरते जाता है, और धीरे धीरे हमारा जो प्रेम का तरीका कम हो जाता है। पहले पहले शुरुआती दौर में ऐसे आके हाथ मिलाते हैं, जैसे लगता है कि मानो कोई बलवान व्यक्तियों के साथ हाथ मिला रहे हैं, गर्माहट के साथ हाथ मिला रहे हैं। कई बार हम गले मिलकर जुड़ जाते हैं। एक साल गया, चलते रहा, दूसरे साल गया, वो हाथ का जो ताकत है थोड़ा धीरे धीरे उम्र के साथ लग रहा है कमजोर हो गया है। धीरे धीरे गले के जगह में थोड़ा टच करके भाई लोग करके, कंधे मिला करके बस वो पार हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे हाथ का जो गर्माहट है और कम हो जाता है, और क्या होता है, और गले लगना, लगना, टच होना, गले में कंधे टच करना भाइयों को, बहनों बहनों में, वो धीरे धीरे एक फॉर्मेलिटीज में हो जाता है। कैसे, ऐसे सिर झुका के ऐसे,
है ना? वो प्रेम का इजाफा नहीं है, उसका घटती है, घाटी है, कमी है, घटी है। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस पतरस कहना चाहता है वो बढ़े। क्यों बढ़े? बढ़ने के कारण वहां पर एक बहुत बड़ा कारण दिया हुआ है, अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। पतरस ने निर्गम प्रोवर्ब्स यानी कि नीति वचन और उसका 10 का 12 से ये एक फ्रेज को ले रहे हैं। वहां पर भी लिखा हुआ है, हार्डनेस जो है, हृदय का कठिनता जो है, क्या करता है? हमें एक दूसरे से दूर करता है, और प्रेम एक दूसरे के पाप को ढांप देता है। प्रेम एक दूसरे के पाप को ढांप देता है। प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग पूछने लगे, प्रभु हम कितने बार क्षमा करेंगे, कितने बार क्षमा करेंगे? प्रभु के चेले लोग, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? वहां पर एक नंबर देते हैं, 7 गुना 70 बार, अनकाउंटेड क्षमा करना है। क्षमा क्या करता है? प्रेम से उत्पन्न होता है, और ये प्रेम क्या करता है? पापों को ढांप देता है। पापों को ढांपने का मतलब क्या है? ताकि वो पाप प्रकाशित ना किए जाए, प्रेम से हो सकता है। आजकल देखेंगे कुछ कुछ झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं, वो लोग स्टेज में खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के उनको कौन सी शक्ति आती है, किसी के नाम लेकर पुकारेंगे और बोलेंगे तू तू इस पाप में जीवन जी रहा है, वो डर जाएगा। ऐसे कुछ कॉमन पाप, कोई साधारण बातें कह देंगे और वो डर जाएगा, मेरे जीवन में ये पाप है, ये बाबा को कैसे पता चला? और वो दौड़ करके बाबा के पास जाएंगे, और वो बाबा का क्या नाम हो जाएगा? वो बाबा का नाम हो जाएगा पापों को दिखाने वाला पाप। प्यारे मित्रों, बाइबल कहता है प्रेम पापों को ढांप देता है, दिखाकर उजागर करने के लिए नहीं, बट देयर इज लिमिट। परमेश्वर का वचन कहता है एक लिमिट है, एक एक सीमा है। उसके बाद कलीसिया का कोई अगर श्रृंखला हो, डिसिप्लिन हो, तो अलग बात है। लेकिन जो आम रीति से हम एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, कई हमारे जीवन में कुछ बुराइयां हैं, कई बुरे स्वभाव है, हम लोग परफेक्ट नहीं है, हमारे अंदर में वो परफेक्शन अभी नहीं है। जब तक इस संसार से नहीं जाते हैं या प्रभु नहीं आते हैं, तब तक हम पाप में जीवन जी रहे हैं। वी आर सिनिंग बिलीवर। हम कईयों का कई गलतियां जानते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? छिप छिप के उन गलतियों को एक दूसरे के सामने बोलते हैं, पीठ पीछे जाकर उन गलतियों को लोगों के सामने बोलते हैं। इनके अंदर तो ये गलती है, इनके अंदर तो वो गलती है। आपको मालूम है प्यारे मित्रों, आप अगर एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो आप ये गलती नहीं करेंगे। इसलिए प्रेम क्या करता है? पापों को आगे का लिखता है, अगर हम आगे पढ़ेंगे 9वीं आयत में, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। है ना? अभी जो आगे का जिम्मेदारी दे रहे हैं वो अतिथि सत्कार है। उसके बाद लिखा हुआ है 10 आयत में, जिनको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह भले भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यहाँ पर वरदान के बात बता रही है, वरदान गिफ्ट है, स्पिरिचुअल गिफ्ट है। यहाँ पर कई स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में बताया गया है, जो प्रेरित पौलुस यहाँ पर उसका उल्लेख कर रहे हैं। एक तो प्रार्थना, प्रार्थना स्पिरिचुअल गिफ्ट है, ऑफकोर्स है ना? साथ ही साथ ये कमांडमेंट है, नॉट ओनली स्पिरिचुअल गिफ्ट, ये गिफ्ट के अनुसार किसी को मिलता है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये साथ साथ परमेश्वर का एक बहुत बड़ा एक आदेश है जो हमें करना है। दूसरा प्रेम, प्रेम भी एक वरदान है, एक दूसरे से प्रेम करना मसीही प्रेम का वरदान है, लेकिन ये प्रभु का श्रेष्ठ एक निर्देश है। तो वरदान से बढ़कर वो निर्देश जो सब विश्वासियों को करना है। और यहाँ पर तीसरा बात जो लिखा हुआ है, बिना कुड़कुड़ाए अतिथि सत्कार, इट इज टोटली ए गिफ्ट, स्पिरिचुअल गिफ्ट, है ना? अतिथि सत्कार मतलब क्या है? मैं थोड़े आपके साथ कुछ बातें बताना चाहता हूं। अतिथि सत्कार, हम लोग अक्सर घर पे बोलते हैं कि मेरे घर में गेस्ट आया है, अतिथि आया है ना? यहाँ पर मेरे इंग्लिश बाइबल में गेस्ट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखता है हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल मतलब अतिथि सत्कार, जो जिसको हॉस्पिटलिटी का जरूरत है, सेवा का जरूरत है ना?
सेवा का जरूरत है। हमारे सामने बहुत सारे चिकित्सालय है, उसे भी हॉस्पिटल कहा जाता है। वो शारीरिक एक सेवा का जरूरत है, बीमार के लिए एक सेवा की जरूरत है। और वहां पर उनको एडमिट करके वहां पर जो चिकित्सक नर्सेस है उनके द्वारा उनको एक चिकित्सा दिया जाता है, वो चिकित्साधीन रहता है। लेकिन कई बार आपके घर में कुछ ऐसे आप हॉस्पिटलिटी करते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं, है ना। और अक्सर देखेंगे अतिथि सत्कार कैसा होता है, आप अपने फ्रेंड को बुलाते हैं, आपके स्टैंडर्ड के लोगों को बुलाते हैं, आपसे थोड़ा ऊंचे कद वाले लोगों को बुलाते हैं, और बुला के बड़े गर्व के साथ कोई अगर आपके घर में फोन किया, या कोई अभी आना चाह रहा है आपके कलीसिया के विश्वासी, कोई एक गरीब विश्वासी है और एक थोड़े पिछड़े जगह के हैं, अगर वो बोला कि भाई बहन मैं आपके घर आना चाहता हूं, हम बोलेंगे नहीं ब्रदर आज मत आइए, सिस्टर आज मेरे घर में आज गेस्ट है, मैं किसी का हॉस्पिटलिटी करने जा रहा हूं, किसी का अतिथि सत्कार करने जा रहा हूं। वो अतिथि सत्कार किसके कर रहे हैं, हमसे बढ़कर हमसे बड़े लोगों का या हमारे बराबरी लोगों का। मेरे प्यारे मित्र, ये हॉस्पिटलिटी नहीं है, दिस इज नॉट एट ऑल हॉस्पिटलिटी। अगर हॉस्पिटलिटी करना है तो किसको करना है, उन नीडी आवश्यक लोगों की आपको सेवा करना है। उन दिनों में जो विश्वासी लोग, मसीही लोग ताड़ना में थे, जिनको भोजन नहीं मिलता था या जिनको तकलीफ में रहते थे, उनकी सेवकाई के लिए कहा जा रहा है। उनकी सेवा करो, उन सेवक लोगों को सेवा करो जो थोड़े पिछड़े हुए हैं, जो थोड़ा नाम वाले नहीं है, उन सेवक लोगों की सेवा करते थे, एक आगंतुक सेवा करते थे। लेकिन साथ साथ एक सतर्कता भी चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे सेवक लोग घूमते हैं जिनको बाइबल कहता है उनको घर में घुसने मत दो और उसको नमस्कार भी न मत करो। ऐसे लोगों की सेवकाई से आप परे रहे। लेकिन आपको जो परमेश्वर डिसर्निंग स्पिरिट दिया है, जो आपको विचार करने का, समझने का जो एक शक्ति दिया है, उसके द्वारा समझ करके आप अवश्य ही आप अपने सेवक का आप सेवा करें, उसके सत्कार करें। आप अपने विश्वासियों का, जो विश्वासी आपसे कमजोर है, गरीब है और जो थोड़े दुख में है, उनको बुला करके आप उनके हॉस्पिटलिटी करें। आप कलीसिया में कई बार क्या करते हैं, अगर कोई नए लोग, थोड़े नामी दामी लोग आए, आप उनको घर पे इनवाइट करते हो, लेकिन जो थोड़े गरीब और साधारण लोग आए, वो जिनके घर में आए उनके घर में रहे। ऐसे हमारे हमारे सिस्टम है। और इससे क्या होता है, इससे मसीही प्रेम दिखाने में हमारी चूक हो जाती है, हम चूक जाते हैं मसीही प्रेम दिखाने में। इसलिए यहां पर कहता है जो वरदान मिला है, प्यारे मित्रों, वरदान को पूरे पूरे इस्तेमाल करो। हॉस्पिटलिटी भी एक वरदान है। आज लोग वरदान के पीछे दौड़ते हैं, स्टेज तोड़ने के लिए वरदान। किस चीज का वरदान, वो गाने को, गीत गाने को वरदान बोलते हैं, नाना प्रकार के भाषा बोलने को वरदान बोलते हैं, वो मिरेकल करने का वरदान बोलते हैं, और इन सारे वरदानों को वो ढूंढते रहते हैं। लेकिन मैं आश्चर्य होता हूं कि वे लोग ये अतिथि सत्कार का वरदान नहीं ढूंढते हैं, वे दान देने का वरदान नहीं ढूंढते हैं, वे वे प्रार्थना करने का वरदान नहीं ढूंढते हैं, वो प्रेम दिखाने का वरदान नहीं ढूंढते हैं, वो स्टेज तोड़ने वाला वरदान ढूंढते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहे, ऐसे लोगों से सावधान रहे। वो गलत लोग हैं, गलत शिक्षाएं हैं, गलत बातें हैं। वरदान के बारे में बताएं तो परमेश्वर के वचन में बहुत सारे शिक्षाएं हैं, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यहां पर जो बातें कह रहे हैं पत्रुस, उन बात को मैं आपसे बता, बी हॉस्पिटल। आप हॉस्पिटलिटी करने में, सेवा करने में ना कुड़कुड़ाए। आप मार्था को जानते हैं। मार्था एक बार कुड़कुड़ा कर सेवा की, प्रभु ने क्या किए, मरियम को सराहा दिए, बोलिए मरियम जो कर रही है अच्छे कर रहे है, तुमसे ज्यादा काम कर। लेकिन दूसरी बार जब वो कर रही थी लाजर को जीने के बाद, वो बिना कुड़कुड़ाए शांति से कर। हम सोचते हैं हमारे जब भलाई होगी तभी हम बिना कुड़कुड़ाए सब। अच्छी बात है, मार्था ने गलत नहीं की, उनके जीवन में परिवर्तन आई, लेकिन हम जब कभी भी करें ऐसे करें। आप जब किसी का हॉस्पिटलिटी करते हैं, किसी भाई का, किसी बहन का घर पे बुलाए आए हैं, जो अचानक आए, आप उतने ही उनके सम्मान करो जो आपके पास है, आपके अनुसार आप करो, पूरे पूरे करो।
बाइबल कहता है कि पुराने दिनों में लोग स्वर्गदूतों का भी ऐसे सेवकाई कर चुके हैं। अब्राहम को हम देखते हैं, अब्राहम परमेश्वर के दूतों के सेवा कर डाले हैं। क्या अनोखा बात है, क्या आश्चर्य बात है। आज नए नियम में प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो इन छोटे लोगों का सेवा करता है, देख रेख करते हैं, वो मेरा देख रेख करता है, मेरा सेवा करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके साथ तुलना करते हैं, उन विश्वासियों को तुलना करता है जो जिनको वो वहां पर छोटे लोग यानी कि साधारण लोग बता रहे। उसके बाद आगे कहता है, आगे क्या कहता है, हम लोग जब भंडारी के बात कहता है ना, हमें जो वरदान देते हैं, वरदान क्या है? वरदान अपना अपना स्पिरिचुअल मसल दिखाने के लिए नहीं है, स्टेज तोड़ने के लिए मैं जैसे बोला वैसे नहीं है। दैट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप जब एक जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे, प्रभु और एक जिम्मेदारी देंगे, और एक जिम्मेदारी को निभाएंगे तो और एक जिम्मेदारी देंगे। रोमियो के पत्री कहता है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हें वो वरदान दी जाती है। हमारी विश्वास क्या है? विश्वास उनके आज्ञाओं को पालन करना विश्वास है। हम जितना उसको पालन करते हैं उतना वो हमें और वरदान देते। हर एक विश्वासी को एक वरदान अवश्य ही देते हैं, कोई भी एक वरदान प्रभु देते हैं और उसको हमको इस्तेमाल करना है। हम जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो हमें और अधिक वरदान, हम एक में विश्वास योग्य होते हैं तो और अनेक हमें देते हैं। इसलिए ये जो वरदान है, ये एक भंडारी का काम है, एक जिम्मेदारी का काम है। ये हमें दिया गया है, सौंपा गया है। इसे हम दिखाने के लिए कुछ नहीं है, ये हमारे हाथों में हमें कुछ समय के लिए सौंपा गया है। जैसे हम विश्वासी को हमारे बच्चे, हमारे परिवार हमें सौंपा गया है, हमारे बच्चों को दिया गया है, उनकी देख रेख कर रहे हैं। हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं, ये मेरा बच्चा है, मेरा बेटी है, मेरा बेटा है। अच्छी बात है, लेकिन ये परमेश्वर का अंश है। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें दिया गया है फॉर द टाइम बीइंग, ताकि हम उसकी सही देख रेख करें और उसकी जिम्मेदारी पूरा करें। हम एक भंडारी हैं, इस संसार में एक भंडारी हैं हम। वी आर नॉट ओनर, हम मालिक नहीं है, हमारे मालिक ऊपर बैठा हुआ है, उस मालिक को हमें हिसाब देना है। हमें सिर्फ एक भंडारी बनाकर रखा गया। इट इज ऑल्सो नॉट ए जोक, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक भंडारी होना। आपको मालूम है, जब नहम्याह के समय में जब शहरपनाह बन रही थी, और उस समय क्या हुआ, जो खर्चे, जो दान लाया जाता था, जिन जिन लोगों को हाथ में दिया जाता था, उनके पास हिसाब नहीं लिया जाता था। क्यों मालूम है? क्योंकि कहा जा रहा है उन लोगों को विश्वास योग्य समझ कर दिया गया, इसलिए उनके पास कोई हिसाब नहीं लिया जा रहा। आज अगर हिसाब ना लिया जाए तो बड़ा मुश्किल है, सब गायब है ना, सब चला जाएगा। लेकिन उस समय परमेश्वर की आत्मा ने उनको अगुवाई किया और क्या कहा, इनसे हिसाब ना लो क्योंकि ये विश्वास योग्य है। That should be the character of a steward. एक भंडारी का एक जिम्मेदारी, एक कैरेक्टर, एक चरित्र होना चाहिए। फिर आगे क्या कहता है? आगे कहता है बोलने का, वचन बोलने का, शिक्षा देने का, है ना, वो भी एक वरदान है, वो भी एक वरदान है। क्या कहता है? यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। अपने वचन कहने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे हमारे अपने ज्ञान के बात कहने के लिए कुछ नहीं है, हमारे खुद का भाषा बोलने के लिए कुछ नहीं है। हमारे जो शिक्षाएं हैं, हमारे जो काबिलियत है, उसको पूरे रीति से परमेश्वर के वचन के सेवकाई में इस्तेमाल करना। हमारे बीच में आज बहुत सारे कवि लोग हैं, गीतकार लोग हैं और संगीतकार लोग हैं, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, उनके पास, सबके पास बहुत सारे ज्ञान है, बुद्धि है। इन चीजों को अपने बुद्धि को दिखाने के लिए नहीं, अपने तर्कों को रखने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन के रूप से, ऑरेकल ऑफ गॉड। अभी आप आज अधिक से अधिक जो दूसरे जगह के सेवक लोग, पास्टर लोग हैं, वो क्या करते,
अपने बुद्धि के बातें, तर्कों को, अपने विचारों को, अपने ज्ञान के बातें रखने के। पतरस कहता है जो कह रहे वो परमेश्वर का वचन होना चाहिए। पतरस कौन था? वो एक मछुआरा था, अनपढ़ गवार था। जब वो खड़ा होकर कह रहा है, क्या कह रहे हैं लोग? ये क्या वो मछुआरे नहीं है? वो मूर्ख लोग नहीं है? अनपढ़ लोग नहीं है? बिकॉज दे वर स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन कह रहे थे। परमेश्वर का वचन लोगों के सामने रख रहे हैं। हमारे और आपके ज्ञान की बातें ना हो। उन दिनों में भी और आज में भी लोग अपने बातें कहने के लिए, अपने अपनी शिक्षाओं को देने के लिए आते हैं। उस विलियम के बातों को रखने के लिए आता है, परमेश्वर के बातों को नहीं। इसलिए जो कहना है, जो वचन बताना है, बोलना है, ये भी एक वरदान है। और इस वरदान को भी आप वरदान के रूप से आप इस्तेमाल करें, कुछ भी कहने के लिए नहीं है। इसलिए तिमोथी को प्रेरित पौलुस कहता है कि राइटली डिवाइड द वर्ड ऑफ गॉड। सही रीति से परमेश्वर के वचन का व्याख्या करो। हमें उसकी गलत व्याख्या करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें उसे गलत रीति से समझाने का कोई अधिकार नहीं है। हम हमारे फायदे के लिए समझाने के लिए कोई अधिकार नहीं है। आत्मिक उन्नति के लिए पिछले दिनों में मैं एक जगह संदेश दे रहा था कि किस प्रकार से गलत शिक्षाएं क्या हानि करता है और सही शिक्षाएं क्या फायदा लाता है। तिमोथियों की पत्री से मैं बातें कर रहा था। जो डॉक्ट्रिन्स है, जो सिद्धांतिक बातें हैं, दैट शुड बी टॉट इन द चर्च। कलीसिया में विश्वासियों को ये बातें सिखाना जरूरी है। सही शिक्षाओं की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शिक्षा कभी भी गलत नहीं होता है। और उसके बाद आगे को कहता है कि तो उस शक्ति से यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। हाँ, यहां पर एक बात है, सेवकाई करना किसकी शक्ति से करे? हम अपने शक्ति, अपने एबिलिटी से या परमेश्वर की एबिलिटी से? हम कई बार अपने एबिलिटी से सोचते बहुत बेहतर कर रहे हैं, वी आर डूइंग बेस्ट, गिविंग बेस्ट अकॉर्डिंग टू माय एबिलिटी, ऐसे बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू माय एबिलिटी आई एम डूइंग बेस्ट। प्यारे विश्वासीगण, हमारे एबिलिटी कितनी है? कितनी भी एबिलिटी हो, कितनी भी हम सक्षम हो, कितने भी डिग्री हासिल किए हो ना क्यों, मेरे सामने जो थॉमस भैया बैठे हुए मैं जानता हूं, आज प्रभु की सेवा कर रहे हैं, बहुत ही उम्दा रीति से सेवा करते हैं। कौन से बाइबल कॉलेज से भैया ने डिग्री लेकर आए हैं? कौन से ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं? कौन से एसीए से पढ़े? कहीं से नहीं। मैं जानता हूं जहां तक वो खुद मेहनत करके प्रभु के चरणों में वचन को सीखे हैं, प्रभु ने बुलाया है, सेवा करते हैं। उन दिनों में कई ऐसे प्रभु के सेवक लोग हैं, आज भी है। वो किसकी एबिलिटी से सेवा कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर के एबिलिटी से, ईश्वर के एबिलिटी से। इसलिए कहता है कि परमेश्वर के एबिलिटी से जो शक्ति देता है, इफ यू एंड आई डू अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ गॉड, दैट विल बी बेस्ट, सबसे बेहतर होगा। आप अपने और हमारे एबिलिटी के अनुसार ना करें। हम लोग अपने ज्ञान का एबिलिटी देखते हैं, हमारे डिग्री का एबिलिटी देखते हैं, हमारे धन का एबिलिटी देखते हैं, हमारे पावर ऑफ स्पीच का एबिलिटी देखते हैं और उस रीति से लोगों से बातें करते हैं। आप और हम कितना एबिलिटी दिखा सकते हैं, बताओ ना? हमारी कितनी शक्ति है? परमेश्वर के एक छोटी उंगली को भी हिलाने का एबिलिटी हमारे अंदर। अगर आपको और मुझे सेवा करना है, कुछ भी करना है, परमेश्वर के सामर्थ से करना है। दाऊद कहता है, मैं उस जीवित परमेश्वर के सामर्थ से मैं तुझे आज मार डालूंगा। दाऊद गोलियत के सामने कुछ भी नहीं था, एक चींटी समान था। अगर वो अपनी ताकत से जाता तो गोलियत उसे ऐसे पैर में रौंद कर मार देते, उसकी जो मगज है वो निकाल देता, उसकी पेट की आंतड़ी जो है पैर के वजन से वो
फोड़ देता और फाड़ देता, हड्डियां चूर चूर कर देता। बट फ्रॉम ए फार डिस्टेंस, उसको सामने भी जाना नहीं पड़ा, दूर से एक छोटा सा पत्थर गोलियत को मिट्टी में गिराया। That was the ability of God. That was the power of God. सारे सारे जनता, सारे इस्राएल डर रहे हैं, थरथरा रहे हैं। दाऊद कहता है, वो कौन है जो अशुद्ध जाति, जो मेरे परमेश्वर को ललकारता है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज कहना चाहता हूं, हम हमारे एबिलिटी से सेवा ना करें, प्रभु के एबिलिटी से, प्रभु के सामर्थ्य से हम कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर कितना भी योग्यता हो, कुछ भी नहीं है। प्रेरित पौलुस इतने शिक्षा प्राप्त करके, उनके पास धन भी था, उनके पास पॉलिटिकल पावर भी था, उनके पास सामाजिक पावर था, और उनके पास सारे चीज भंडार थी, फिर भी कहता है, मैं इन सब चीजों को प्रभु के नाम के लिए तुच्छ जानता हूं, गंदे चीजों के समान। इसलिए यहां पर प्रेरित पतरस कहता है, उस शक्ति जो परमेश्वर देता है उसके अनुसार करे, इससे जो सब बातों में मसीह के द्वारा परमेश्वर का महिमा प्रकट हो। फाइनली सबसे बड़ी बात है, इन बातों से परमेश्वर का महिमा हो, उनकी महिमा प्रकट हो, दिखे, हमारे महिमा नहीं। हम गीत गाते हैं ना, वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। प्रभु बढ़े, हम घटे, हमें महिमा ना मिले, प्रभु को महिमा। प्रेरित पतरस जो बातें सिखा रहे हैं, वो परमेश्वर को महिमा देते, आगे की जो घटनाएं हैं, जो बातें हैं, वो परमेश्वर को महिमा देने वाले। इसलिए पतरस कहता है, इन इन महिमा रहित चीजों को, जो परमेश्वर महिमा नहीं देता है, उन चीजों को दूर करे, उन चीजों को हटाए। और लास्ट में पतरस एक बहुत अच्छा, महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। भजनकार के जैसा कहता है, महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है, उसी का राज्य है। लेट इट बी फुलफिल, ये पूरा होने दे। हम भी प्रभु यीशु मसीह के सिखाए हुए प्रार्थना करें और कहे, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए हमारे जीवन में, कलीसिया में, और हर जगह में परमेश्वर के साम्राज्य है। हम अपने साम्राज्य बनाने का कोशिश ना करें। आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज बहुत बहुत बड़े बड़े सेवक लोग हैं, अपना साम्राज्य, अपने संतलत बनाते हैं, और जब वो बना लेते हैं तब क्या करते हैं, वो अपना साम्राज्य अपने वंश को, अपना बेटा को, बेटी को सौंप कर जाते हैं। वो और बढ़ाते हैं, फिर वो साम्राज्य दूसरे अपना उत्तरसूरी को देकर जाते हैं। उनका साम्राज्य है, उनकी डोमिनियन चलती है, उनके अधिकार चलते हैं। परमेश्वर के साम्राज्य बने। मैं विश्वास करता हूं इन बातों से हमें लाभ हुई, जो पतरस हमारे सामने रखा है। सबसे पहले, बी सीरियस एंड वॉचफुल, ध्यान से रहे और सचेत रहे। वॉचफुल एंड प्रे, जागते रहे, ध्यान में से रहे, प्रार्थना करें। उस प्रेम को हम बढ़ाते जाए, एक दूसरे से प्रेम को हमारे बढ़ाते जाए। प्रेम बढ़ाने से हम एक दूसरे को क्या करते हैं, आदर करते हैं, एक दूसरे का हम सम्मान करते हैं, पापों को ढांपा जाता है। और उसके बाद क्या कहता है, हम एक दूसरे की सेवा करें, बी हॉस्पिटल, जैसे कि प्रभु के वचन में प्रभु कहता है उस प्रकार करें। उसके बाद क्या कहता है, जो वरदान हमें मिली है उस वरदानों को हम सही से इस्तेमाल करें। वचन बोलने का वरदान,
एक दूसरे के सेवा करने का वरदान, प्रार्थना का वरदान, प्रेम दिखाने का वरदान, ये सारे वरदान हम एक भंडारी के जैसे करें। हम एक भंडारी है और हम अपने महिमा नहीं परंतु परमेश्वर का महिमा करें। प्रभु हम सबको आशीष दे, सहायता करे और इस वचन के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो। फिर से मैं रायपुर के ब्रदर कलीसिया को और सारे विश्वासियों को मैं धन्यवाद करता हूं और ब्रदर थॉमस को भी मैं खास तौर से धन्यवाद करता हूं, हमारे कलीसिया से और हमारे परिवार से। प्रभु हम सबको सहायता करे और आशीष दे।